लौटेंगे आपके पास में। गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भाटी की बहन है। गीता जी, अभी आपने सीमा को सुना, अभी आपने सचिन को सुना। अब सचिन का ये कहना है कि ये आपके शब्द जीना तक मुश्किल कर रहे हैं। आपने कोई ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जानबूझकर आपने ऐसा किया, और तब जब आप तो उनकी पड़ोसी भी नहीं है, आप तो दूसरे गांव में रहते हैं, कभी लेना देना ही नहीं है, कभी जाने पहचाने नहीं है एक दूसरे को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गीता जी, आपने जवाब रखिए। देखिए, सचिन झूठ बोल रहा है। मैं 24 साल से इस गांव में रहती हूँ। सचिन कहता है मैं जानता नहीं। बिना जाने ही मेरे घर पे अपने चाचा को, मेरे हस्बैंड को धमकाने के लिए भेज दिया। बिना जाने ही गुंडे भेज दिए, 20-20 गुंडे भेजे मेरे घर पे हुटिंग करने के लिए। गीता भाटी, मिथिलेश भाटी ने नहीं भेजे। और मानहानि इसकी हुई, ये झूठ बोलता है। ये जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनका आरोप ये मुझ पे लगाना चाहता है। पाकिस्तान से ये सीमा को लाया, प्रताड़ित ये मेरे को कर रहा है। एक गांव की भाषा को, ये इसी गांव में रहता है, इसी गांव में मैं रहती हूँ, 24 साल मुझे हो गए। इसके चाचा को पूछो, जो कैसे, अगर वो नहीं जानता था तो मेरे हस्बैंड को धमकाने मेरे घर में आ गया, मेरे घर में आके हुटिंगबाजी की, कंप्लेंट की मैंने। पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा। इतने सातिर हैं ये लोग। इन्होंने इस सचिन के परिवार ने सातिर इतने हैं कि एक परिवार को बीच में लिया मेरे, और माफी मांगी, और थाने पे कार्रवाई को रुकवाया। मेरे पास सबूत है, इस चीज का सबूत है मैडम। गीता जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे। ये कहता है मैं जानता नहीं, मैंने इनकी मानहानि की, गीता जी से मानहानि की। और जो सुनिए गीता जी, हमारे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं महिला के लिए। गीता जी, आवाज आ रही है आपको? कमेंट करते हैं। इनको हमने कभी कुछ नहीं कहा। ये वीडियो वायरल करते हैं, ये फोटो लगाते हैं, ये फोटो लगा के गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और ये जानते नहीं है मानहानि किसको कहते हैं। इसको रजनीश जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है गीता जी, बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। हमने तो कोई मानहानि नहीं की, लेकिन इन्होंने जो 15 दिन में हैरेस किया हमें, उसका जवाब हमारे लॉयर देंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि एक ग्रामीण भाषा थी, उसका इतना इन्होंने इस्तेमाल किया जानबूझ के हरास करने के लिए। तो क्या कभी किसी को, मैं ये बस ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्या कभी किसी को ऐसे ही आपने कहा हो, अगर ग्रामीण भाषा ऐसे कहा जाता है क्या लप्पू सा है, झिंगुर सा है, या किसी को डांटने के लिए या उसका अपमान करने के लिए ऐसा कहा जाता है? आपने कभी कहा है किसी और को? हमारे घर में भी एक बेटा है, सचिन की तरह बहुत दुबला पतला है, खुद मिथिलेश जी का बेटा है। उसको भी बोल देते हैं प्यार से, अरे तू तो इतना खाता है पर लप्पू सा है, खा खा के तुझे मोटा होना चाहिए। अकेला बेटा उनका झिंगुर सा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उससे दुश्मनी, सचिन से कोई दुश्मनी नहीं है। विरोध सच मायने में इनको चिढ़ इस बात की है कि सीमा हैदर का विरोध मिथिलेश या गीता क्यों कर रही है। तो देखिए, इनलीगल तरीके से आई, और दूसरे हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में इस चीज को गलत माना जाता है, इसलिए मेरा विरोध है और मैं विरोध करूंगी। मैं भी महिला हूं, मुझे नहीं पसंद कोई 4 बालकों की मां किसी के भी साथ जाए, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या वो पाकिस्तान की हो, जबकि ये तो इलीगल से भी आई है। हमारा विरोध जायज है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें ये हैरेस करने का आरोप, झूठे आरोप, कुछ भी बना लेने का आरोप, ये कुछ भी करें, ये हमें गुंडों से धमकवाएं, ये मेरे घर पे हमला करवाएं, या ये मेरे को मार दे, मैं सुन रही हूँ और आप भी सुन रही हैं, ये लोग मार दे। मेरे को 10 बार धमकियां मिली, उसके बाद भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा परिवार है, यही सोचा। और उसके बाद इनका चाचा मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड को धमकाता है, मेरे हस्बैंड के साथ जबरदस्ती करता है। पंचायत में चलना होगा, नहीं चलेगा तो देख लेंगे। मेरे घर के अंदर आके धमकाना, नहीं जानते थे ना ये, इसे गुंडागर्दी कहते हैं मैडम, इसे गुंडागर्दी नहीं। ये वैलिड पॉइंट है आपका गीता भाटी जी, ये वैलिड पॉइंट है आपका। एपी सिंह जी, साफ साफ ये आरोप लगा रही है गीता भाटी कि उनके घर पर हुटिंग करने के लिए 10 से 12 लोगों को सचिन की तरफ से भेजा गया, सचिन के चाचा पहुंचकर वहां पर धमकाते हैं। गीता भाटी का ये सीधा आरोप है सचिन के ऊपर। सचिन के यहाँ पुलिस लगी हुई है, हर समय पुलिस रहती है, 24 घंटे पुलिस रहती है, उनके घर वालों की निगरानी में रहते हैं, वो निगरानी में रहते हैं। अबे तो आप ही बताएंगी सही, पुलिस रहती है नहीं रहती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सचिन जाता है नहीं जाता है, कहीं तो निकलने दिया नहीं जाता है उसे। हाँ, उसने बस हर घर तिरंगा जरूर फहराया था। हो सकता है इससे कोई परेशानी हो, मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के तहत जरूर किया था।
तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब कुछ तो हुआ था, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन इसके अलावा कि ना मुझे कोई जानकारी है, ना मुझे इसके बारे में कोई पता है। हाँ, लेकिन कानून के जानकार एपी सिंह जी आप हैं, किसी के घर पर अगर किसी को बेचकर हुटिंग करवाई जाए या धमकाया जाए, ये कहा जाए कि पंचायत में चलना ही होगा, इस तरह की भाषा भी तो गलत है ना, कानूनी नजरिए से ठीक तो नहीं माना जाएगा? चाहिए ठीक है, एपी जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। गीता भाटी आप जवाब दे रही थी एपी सिंह को? दे रही थी, क्यों पता नहीं है लॉर्ड साहब को? बड़े भाई हैं, अगर कानून के वक्ता हैं, मैं मानती हूँ मेरे रजनीश भाई बैठे, मैंने नहीं चाहती थी मैं कुछ भी, लेकिन ये लड़के ने कहा कि हम नहीं जानते। इसी परिवेश में, इसी गांव में ये लोग, ये सब परिवार हमारा, हम इन्हीं में खाते बैठते उठते और दुख सुख में हर पल मैंने इनका साथ दिया। आज सीमा हैदर का विरोध क्या किया तो इन्होंने मुझे धमकाना का शुरू कर दिया, मुझे मारने की धमकियां दी गई, छींचड़े बिखेरने की धमकियां दी गई। मैं इग्नोर करती रही कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। ठीक है गीता जी, लौट रहे आपके पास में। एपी जी आपने सुना होगा, गीता जी को जरा जवाब दे दीजिए। नहीं, किसी के बारे में किसी को भी कुछ कहने का नहीं अधिकार है। कानून है, कानून के द्वारा सम्मत चलना चाहिए। किसी को किसी के बारे में कभी नहीं कहना चाहिए, किसी को निजी लाइफ में नहीं बोलना चाहिए। जीवन होता है किसी भी व्यक्ति का, पति पत्नी का निजी जीवन है, अपना निजी जीवन है। निजी जीवन में किसी को भी किसी के बारे में ना बोलना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना कहना चाहिए। सामाजिकता वाली बात अलग होती है, लेकिन कौन कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं जानकारी, कौन रहता है नहीं रहता है। जो मुझे बताया जाता है वो मुझे जानकारी होती है। मैंने सबके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देखे, ये कहाँ कौन क्या रहता है ये तो उनका अपना मामला है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जो मुझे बताया गया, हाँ परेशान था, दुखी था, जैसा उसने बताया आपको, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है ढाढ़स बंधाना। उसके बाद मेरा फर्ज बनता है उसको ढाढ़स बंधाना। किसी भी व्यक्ति को जो डरा हुआ है, भयभीत है, परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन से बचाना, उसकी सुरक्षा करना कि ठीक है कोई बात नहीं, कानूनी बात है, कानूनी लड़ाई होगी, शांत रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो, पेशेंस रखो। ये शब्द तो हमारे जीवन के हैं और इन जीवन को हम सभी अधिवक्ता, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, हम सभी लोग चाहते समाज में लॉ एंड मेकर जो सोसाइटी है हमारी, कानून को मानने वाली है, उसका विश्वास बना रहे, शांति रहे समाज में और शांति की स्थापना हो। और कानून के रखवाले के रूप में हम सब लोग समाज के हिस्सा हैं और समाज में इस तरह से कार्य करें, ये आवश्यक है हम लोगों के सभी के जीवन में। सबसे पहले हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है।